नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पुदुचेरी के नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद नगरपालिका क्षेत्र में किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन। और केरलापुरम सेकेंडरी स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक उत्सव। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पुदुचेरी के नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले तथा ग्रामीण विकास मंत्री जे सर्वनन कुमार ने 14 से 16 दिसंबर तक की अपनी द्वीप समूह यात्रा के दौरान कल राजनिवास में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासन की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की कड़ी में आज सूचना, शिक्षा तथा संचार वैन जंगलीघाट वार्ड संख्या 13 के बहुउपयोगिता सामुदायिक सभागार पहुंची, जहां इस वैन का भव्य स्वागत किया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद नगरपालिका क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सूचना, शिक्षा तथा संचार वैन जंगलीघाट वार्ड संख्या 13 के बहुउद्देशीय सामुदायिक सभागार पहुंची। वहां पहुंचने पर इस वैन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं पर स्टॉल लगाए गए। साथ ही ICDS शहरी क्षेत्र द्वारा पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्जियों और साबुत अनाजों का स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर विकसित भारत पर वीडियो भी दिखाई गई। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार। कार्यक्रम में उपस्थिति को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। इस बीच PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा स्वास्थ्य विभाग की अन्य लाभकारी योजनाओं पर अधिकारियों द्वारा उपस्थिति को जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत लाभार्थियों ने अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किए। इसमें क्या होता है कि PM स्वनिधि के बेनिफिशरीज को लोन दिया जाता है। बेसिकली लोन दिया जाता है। बेनिफिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से जो है स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। लोन जो दिया जाता है बैंक के थ्रू से लोन दिया जाता है और बैंक के लिए लोन जो है नॉर्मल इंटरेस्ट पे बेस पे ही होता है। वो जो वेरियस बैंक के वेरियस इंटरेस्ट रेट है उसके अनुसार ही जो है इंटरेस्ट जो है स्ट्रीट वेंडर को ये लोन में दिया जाता है।
कोविड के टाइम पे मुझे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम था, तो पीएम मोदी द्वारा मतलब सुहानिधि द्वारा मुझे 20,000 रुपये लोन दिया गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बच्चा का टाइम PMMVY योजना से 5,000 रुपीज मिला था। अभी भी 2 बेटी आंगनबाड़ी में जाती है, वहाँ से संतुलित आहार भी मिलती है, जैसे अंडे, खिचड़ी, दूध, मूंगफली इस तरह मिलती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये हर गरीब फैमिली जैसे कि PHH कैटेगरी जो राशन कार्ड पे लिखा रहता है ना, उनको प्लस AAY कैटेगरी के लोगों को, और जो भी अभी एक ऐड किया गया है इसमें जो यहाँ का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी रिटायर्ड पर्सन है जो यहाँ पे जॉब कर चुके हैं, अगर वो फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों है तो दोनों को ही ये लाभार्थी है, ये दोनों को ही ये बेनिफिट मिलेगा। प्लस घर पे और भी कोई बुजुर्ग रिटायर्ड पर्सन है यहाँ का, तो उनको भी ये हर एक फैमिली से ईच पर्सन को 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री होगा। जो भी बीमारी इस अंडमान में नहीं क्योर हो सकता है, ठीक है, जिसका इलाज यहाँ पे नहीं है, वो उसी को रेफर किया जाएगा, उसी के लिए स्कीम लागू किया जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जो कि एक से दूसरा में जो फैलता नहीं है, जिससे कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मौत होता है। आप देखे गए हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पहला आता है हाइपरटेंशन, जो कि BP बोलते हैं। सेकंड जो है आपका डायबिटिक्स में जैसे आप शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 3 टाइप का कैंसर होता है। 3 टाइप का कैंसर में फर्स्ट है आपका ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलर कैंसर। ये 5 चीज़ जो है हम लोग अभी यहाँ पे जो है कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप उठाए हैं, उन्हें NCD। 30 उम्र से ज़्यादा, 30 उम्र से ऊपर जितना भी जेंट्स और लेडीज़ है, उन सबों को जो है एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। तो ये जो है सब जगह में चलता है, और एवरी थर्सडे जो है हम लोग का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जंगलीघाट में होता है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सब अपना जो है जो दवाई नहीं खाते, जो शुगर या BP का दवाई नहीं खाते हैं और उनको पता नहीं है कि उनको शुगर BP है या नहीं है, जो आप दवाई खाते हैं वो ठीक है, जो शुगर BP का दवाई खाते हैं आप कंटिन्यू खाइए, और मंथली आपका दवाई जो है बराबर रिपीट कराइएगा, और अपना टेस्ट भी बराबर कराइएगा। जो नहीं खाते हैं, जिसको नहीं पता है कि उसको शुगर या BP है या नहीं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी जो है 30+, जितना भी 30+ है। विकसित भारत यात्रा की कड़ी में सूचना, शिक्षा तथा संचार वैन डेयरी फार्म वार्ड संख्या 14 के सामुदायिक सभागार पहुंची, जहां इस वैन का भव्य अभिवादन किया गया। इस मौके पर सरकारी योजनाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव से शिक्षा विभाग में PGT, GTT तथा PST के पदों में भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट देने को अनुरोध किया है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने CTET पास योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 8 दिसंबर को शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए खाली पदों की सूचना के आधार पर नए भर्ती नियमों में आयु सीमा पर पार कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अजय बैरागी ने कहा कि उपराज्यपाल को आयु सीमा में छूट देने की शक्ति है। ऐसे में उम्मीदवारों की आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया है, ताकि वे शिक्षा विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सके। द्वीप दर्पण में अब एक अंतराल।
लोगों को सूचित किया गया है कि आवेदनों के निर्धारित रखरखाव के कारण 18 दिसंबर को पूरे दिन के लिए ऑनलाइन बस टिकटिंग एप्लीकेशन और इसका मोबाइल ऐप बंद रहेगा। इस दौरान बस टिकटों की बुकिंग या इसे रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं रहेगी। कामराज स्कूल द्वारा आज वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। कामराज स्कूल द्वारा आज वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कहा कि यह अवसर है जब हमें शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर ध्यान देना है। As it is rightly said that a sound mind lives in a sound body, and it is true to a great extent. In this modern world, hardly we find time for our physical fitness and sports activity, and this occasion reminds us to be physically fit and fine. A person who is physically fit and fine has the full vibrance and the energy to pull on in life. इस मौके पर मुख्य अतिथि ने वार्षिक खेलकूद का ध्वज फहराया। इसके बाद चारों हाउसों के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए और कप्तान और वहीं पोर्ट ब्लेयर के निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आज अपना वार्षिक दिवस मनाया। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर के विकार जनरल रेवरेंट फादर एल्ब्यूनियस बारला मुख्य अतिथि थे, जबकि वार्ड संख्या 6 के पार्षद अजीजुर रहमान सम्माननीय अतिथि थे। समारोह में स्कूल की प्रधानाचार्य जी लीला, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग, शिक्षक एवं विद्यार्थीगण मौजूद थे। इस बीच समारोह में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। स्कूल प्रबंधन की ओर से उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन किया गया। आज के इस शुभ अवसर पर निर्मला विद्यालय के वार्षिक महोत्सव उड़ान पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निर्मला परिवार के लिए आज खुशी की बात है कि आप सभी गणमान्य अतिथिगण हमारा निमंत्रण को स्वीकार किए और हमारे इस परिवार की खुशी में सहभागी होने के लिए हमारे बीच में आए हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। वो दुकान चलो ना। हाँ बेटा चलो। पापा ये भी चाहिए मुझे, पापा वो भी चाहिए मुझे, पापा मुझे सब कुछ चाहिए। तुझे सब कुछ चाहिए? हाँ पापा देखिए आपके जूते कितने गंदे हो गए हैं। मुझे सब पता है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छे जूते साफ करता है, इसे मैं सारे जूते दे देता हूँ। हाँ 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 लाओ लाओ, सारे जूते लाओ, पैसे ही पैसे होंगे।
मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। पहचाना मुझे और इन्हें पहचाना? पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। घमंड? हाँ, पता है तुम लोगों को कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है मैंने। आओ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद करता हूँ। पबजी, माइनक्राफ्ट खत्म। वीआईपी रोड स्थित आईटीएफ मैदान में 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाली द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान स्थान के आवंटन के लिए इच्छुक कारीगरों, उद्यमियों, फार्मों और व्यक्तिगतों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 दिनों के लिए आयोजित होने वाले इस उत्सव में स्थान के आवंटन के लिए नमूने, तस्वीरों और निर्धारित किराए के साथ आवेदन योजना अनुभाग, सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय में 20 दिसंबर को शाम 3 बजे तक या उससे पहले जमा करना होगा। स्थान आवंटन से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल नंबरों 9434281308, 9474209236 तथा 9434282324 पर संपर्क किया जा सकता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अंडमान निकोबार पुलिस के निम्न स्कूल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का शपथ ग्रहण व समापन समारोह कल सुबह 8:30 बजे से 9:10 तक पात्रापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के ड्रिल हॉल में आयोजित किया जाएगा। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा कल अभ्युदय परिसर और उल्लास होम के वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए सैर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया गया और जंगली मिर्ची का दौरा भी कराया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाखिया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संगीत सत्र प्रस्तुत किया गया। बम्बूफ्लैट सब स्टेशन में जरूरी रखरखाव कार्य किए जाने के चलते 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक बम्बूफ्लैट से विम्बलीगंज, होप टाउन, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज से जिरगाटान, स्टुअर्टगंज, कन्यापुरम, विम्बलीगंज से शोलबे आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी प्रकार उसी दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अस्टिनाबाद, डॉग स्क्वाड, अस्टिनाबाद बस्ती, अस्टिनाबाद जंक्शन, वृक्षाबाद तथा कार्वाइन कोव के पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। उत्तर अंडमान के केरलापुरम में आज वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DRR सिद्धप्पा ने आज सुबह स्कूल मैदान में खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पिनाक मंडल सम्माननीय अतिथि थे। स्कूल के विभिन्न सदनों की ओर से शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए समापन सत्र में मुख्य अतिथि PM श्री सुभाष ग्राम विद्यालय की प्रधानाचार्य श्लोषा ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। सम्माननीय अतिथि सहायक अभियंता दिनेश राम ने विजेता खिलाड़ियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। रहमान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ खेलकूद उत्सव का समापन हुआ। केरलापुरम 2023-2024 क्लोज। जय हिंद।
जंगलीघाट के SIP अबैकस द्वारा 17 दिसंबर को शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक पोर्ट ब्लेयर के अंबेडकर सभागार में प्रथम वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं तक के SIP अबैकस बच्चों द्वारा लाइव निदर्शन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। जहाज MV स्वराजद्वीप कल सुबह 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान करेगा। कल सुबह 8 बजे यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जहाज हेड जेट्टी से छूटेगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पुदुचेरी के नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद नगरपालिका क्षेत्र में किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन। केरलापुरम सेकेंडरी स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक उत्सव। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।